आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सुपर टेट एग्जाम 2026 और 27 एग्जाम्स की, ठीक है ना। सो गाइस, जैसा आपको पता है कि मैं यहाँ पे पहले आपको सीडीपी का यहाँ पे जो है पूरा सेशन कंप्लीट कराऊंगी, जिसमें कि जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, ठीक है ना। तो हमारा शिक्षण कौशल, जीवन कौशल की वीडियोस कंटिन्यू यहाँ पे चल रही है। ओके, सो आज का सेशन जो है वो है यहाँ पर जीवन कौशल में, और चैप्टर भी जीवन कौशल। ये क्या बात है, देखो हम जीवन कौशल पढ़ रहे हैं और जीवन कौशल में आज हम पढ़ेंगे जीवन कौशल के ही बारे में। देखो जीवन क्या है, खुद जीवन हमारी एक लाइफ है, कौशल स्किल्स है। देखो जब हमारा जन्म होता है, जन्म होने के बाद में हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, रोते हैं, ठीक है ना, हंसते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घुटलियों चलते हैं, घुटनों के बल चलते हैं, खड़े होकर चलते हैं, बैठकर खिसक कर चलते हैं, सारी चीज़ें। फिर हम एक दिन बड़े हो जाते हैं, फिर हम पढ़ाई करते हैं, पहले नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फिर हम फर्स्ट से, ठीक है ना, फर्स्ट क्लास से 8 तक पढ़ते हैं, फिर 9 से 12 तक पढ़ते हैं, फिर हमारा एडमिशन होता है, ठीक है। तो देखो इस बीच में हम अपने घर में, परिवार में, आस पड़ोस में, अपने समाज में किस तरह से हम रहते हैं, यही क्या है, जीवन कौशल है, ये स्किल्स हैं, ठीक है। हमारे साथ में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, हमें लोग गाली भी देते हैं, हमें जो है लोग हमारी सराहना भी करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो वर्क होते हैं, कार्य हैं, यही क्या है, जीवन कौशल है, ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या होता है, सिंपल सी भाषा में समझे। आज के तनाव भरे इस युग में मनुष्य की खुद से लाखों उम्मीदें होती है। ऐसे कई बार सफलता तो कई बार असफलता हाथ लगती है, जो एक व्यक्ति को तनाव से भर देती है। देखो यहाँ पे जीवन कौशल की हम बात कर रहे हैं, तो भैया कह रहे हैं कि देखो आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में बहुत बड़ा तनाव भरा युग है भैया। हर कोई, सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स को छोड़कर हर कोई आपको ये चाहेगा कि ये कभी भी अपनी लाइफ में ऊपर न उठे, हमेशा ये गिरा ही रहे, कुछ न कर पाए, ठीक है। ऐसे लोग होते हैं बिल्कुल हमारे आसपास में, लेकिन फिर भी हमें जो है खुद से बहुत उम्मीदें होती है, अपने जीवन से होती है बिल्कुल। जैसे आपको पता है कि भैया आपकी कितनी सारी उम्मीदें हैं। आपने सीटेट यहाँ पे दिया है, क्वालिफाई किया, यूपीटेट क्वालिफाई किया, फिर अब यहाँ पर जो है आप सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि आपकी खुद की बहुत सारी ज़रूरतें हैं कि मैं टीचर्स बन जाऊँगा तो फिर मैं क्या करूँगी यहाँ पर, ठीक है भैया। मैं कार में घूमूंगी, अच्छा खाऊंगा, पहनूंगा, बहुत सारी आपके क्या होते हैं यहाँ पे, नीड्स होती है, उम्मीदें होती है। कई बार क्या होता है कि सफलता हाथ लगती है, कई बार असफलता भी लगती है हाथ, बिल्कुल भैया। कि देखो बहुत सारे, मतलब ये समझो करोड़ों में लोग सुपर टेट का फॉर्म डालेंगे, ठीक है। तो जब इस तरह से सुपर टेट का फॉर्म डालेंगे, वैकेंसी कितनी है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वही सफल हो पाएगा जो मेहनत कड़ी करेगा। तो आपको पता है कि उसमें सफलता भी हासिल होती है, सफलता भी हासिल होती है। जी हाँ, ये क्या है, जीवन कौशल है। ऐसे में एक संतुष्ट, सुखद से समायोजित जीवन जीने की कला ही क्या है, जीवन कौशल है। एक संतुष्ट, सुखद रूप से अगर आप अपने जीवन को देखो, वैसे तो आप चाहे पूरे दिन यहाँ पर दूसरों को, ठीक है ना, गलत कहो, बुरा कहो, बुराई करो, तो आप खुद ही आप क्या हो रहे हैं, अपने माइंड से संतुष्ट फील कर रहे हैं। तो भैया आप अपनी लाइफ में खुद इंजॉय लो, ठीक है ना। भाड़ में जाए दुनिया, जो गलत दुनिया है उसके पास मत बैठो, अच्छा बिल्कुल अपना कार्य करो। तो यही क्या है, जीवन कौशल है, ठीक है ना। चलिए आगे यहाँ पर देखें। देखो जीवन कौशल के बारे में कुछ परिभाषाएं भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक यहाँ पर है यूनिसेफ के द्वारा, एक यहाँ पे है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या है, WHO, W से वर्ल्ड, H से यहाँ पे हेल्थ, O से ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और ये परिभाषा यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे यूनिसेफ के द्वारा परिभाषा। यूनिसेफ क्या कहते हैं, जीवन विकासात्मक व्यवहार परिवर्तन की वे शाखा है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने जीवन के 3 क्षेत्र, जिसमें ज्ञान है, जिसमें कौशल है और जिसमें अभिवृत्ति है, इनके बीच में क्या करता है, संतुलन बनाता है। ओके, कौन कहते हैं, यूनिसेफ। 3 चीज़ें ध्यान रखिए, ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति, ठीक है, इनके बीच में संतुलन बनाता है जो व्यक्ति अपने जीवन में। तो वही क्या है, आपका जीवन है, ठीक है, जीवन कौशल है। कौन कह रहे हैं, यूनिसेफ कह रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। फिर WHO क्या कहते हैं, जीवन कौशल अनुकूलित और सकारात्मक व्यवहार की वे क्षमता है जिनकी सहायता से एक व्यक्ति अपने जीवन की चुनौतियों एवं मांगों का क्या करता है भैया जी, सामना करता है। ओके, फाइनली सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो यहाँ से ना ये जो 2 है, यूनिसेफ और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन दोनों से क्वेश्चन बनता है
ठीक है, कि ये परिभाषा किसकी है। ये यहाँ पे पूछेगा जीवन विकासात्मक व्यवहार परिवर्तन की में शाखा है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने जीवन के 3 क्षेत्र ज्ञान कौशल अभिवृत्ति के बीच संतुलन करता है। ये किसने कहा, यूनिसेफ ने। WHO की परिभाषा कौन सी, इन्हें क्या रट लो, बिल्कुल एग्जाम में मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, रट लो, बहुत ही ज़्यादा ये आपकी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। परिभाषा दोनों की दोनों, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ वाली। सो गाइज आगे अब देखो हम बात करेंगे जीवन कौशल के प्रकार। जीवन कौशल के प्रकार, तो यहाँ पे जीवन कौशल के जो प्रकार है WHO के द्वारा, किसके, WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जीवन कौशल के 10 प्रकार माने गए। ध्यान से देखो कितने माने गए भैया जी, 10 यहाँ पे प्रकार बताए इन्होंने। सबसे पहला जागरूकता है, दूसरा समानुभूति है, तीसरा आलोचनात्मक चिंतन है, 4 यहाँ पे सृजनात्मक चिंतन है, 5 यहाँ पे निर्णय लेना है, 6 समस्या समाधान है, 7 प्रभावशाली संप्रेषण है, 8 यहाँ पे अंतः वैयक्तिक संबंध है, 9 यहाँ पे तनाव से छुटकारा है और 10 में यहाँ पे संवेगों का क्या है, प्रबंधन है। अब हम इनको बारी बारी से एक एक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मैं आपको समझाऊंगी बिल्कुल आपकी अपनी खुद की लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो जीवन कौशल के जो प्रकार है WHO के द्वारा जीवन कौशल के 10 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, देखो सिंपल सा आज का जो हमारा सेशन है, देखो हम जीवन कौशल ही पढ़ रहे हैं और जीवन कौशल में जीवन कौशल ही हमारा चैप्टर है, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने जीवन कौशल बताया साधारण भाषा में कि आज के इस युग में, ठीक है ना, आपकी बहुत सारी खुद से उम्मीदें होती है कि मैं ये बन जाऊँ, वो बन जाऊँ, मेरे समाज में रिस्पेक्ट हो, इज्जत हो, घर परिवार में बहुत सारी ऐसी आपकी नीड्स होती हैं। ओके, तो यही चीज़ें हैं। फिर 2 हमारी परिभाषा आती है यूनिसेफ और WHO के द्वारा, ठीक है। यूनिसेफ 3 चीज़ों पर कहते हैं कि 3 तत्वों का एक क्या होता है, यहाँ पर संयोग होता है, ज्ञान, अभिवृत्ति और एक और चीज़ यहाँ पे बताई उन्होंने। फिर हमने WHO के द्वारा एक उसकी परिभाषा देखी, फिर WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, फिर उसने जीवन कौशल के 10 प्रकार बताए। 10 प्रकार कौन कौन से बताए वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इनको एक एक करके 1 से 10 तक बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगी अपनी भाषा में, ठीक है। चलिए देखो, तो सबसे पहला यहाँ पर जो है WHO का जो सबसे पहला जीवन कौशल का प्रकार है उसका क्या नाम है भैया, स्व जागरूकता। उसका क्या नाम है, स्व जागरूकता पहला है ये यहाँ पे। देखो स्व जागरूकता, अपने कर्तव्य खुद को सौंपे गए कार्यों अपने ऊपर आश्रित लोगों तथा अपनी जिम्मेदारियों के प्रति व्यक्ति को खुद जिम्मेदार होना चाहिए। देखो यहाँ पे स्व जागरूकता का क्या मतलब है, WHO ने जो स्व जागरूकता का यहाँ पे शिक्षण जीवन कौशल का प्रकार बताया है स्व जागरूकता, उसका मतलब क्या है। स्व जागरूकता यानी कि अपने कर्तव्य खुद से ही आप निभाओ। मानो कि आप अपने घर पे रहते हैं, ठीक है ना, और भैया जो है आपने अपने रूम का पंखा और लाइट ऑन किया हुआ है, ठीक है। जब आप वहाँ पर हैं भैया, ऑन करके आप बैठे हैं, ठीक है ना, अच्छे से हवा खा रहे हैं बढ़िया मस्त तरीके से, लेकिन आप ये बताएं आपके कमरे में आपने पंखा और लाइट चलाया हुआ है, ठीक है, आप वहाँ पर अच्छे से जो है हवा खा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप बाहर जाते हैं तो आप लाइट और पंखा बंद करके आप लाइट और पंखा बिना बंद किए चले गए, ठीक है। फिर बाहर जाकर फिर आप दूसरे बंदे को ये नहीं कह सकते कि आपने मेरे कमरे का पंखा क्यों नहीं बंद किया, क्यों भाई मैं क्यों करूँगा पंखा तुम्हारा बंद, भैया आपने चलाया है तो आप ही बंद करोगे। तो यही क्या है, स्व जागरूकता है। जो कार्य आप स्वयं करते हो तो उसे पूरा निभाने की भी, ठीक है ना, जिम्मेदारी आपकी ही है। तो अगर कमरे का पंखा चला के आप खुद बैठे हैं, लाइट ऑन करके पंखा ऑन करके आप बैठे हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी जब आप रूम से बाहर जाए तब लाइट्स और यहाँ पे फैन को ऑफ करके तब जाए, ठीक है। स्व जागरूकता ये खुद की आपकी क्या है, जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये होता है क्या, स्व जागरूकता। आगे बढ़े, आगे है फिर यहाँ पे क्या, समानुभूति। समानुभूति क्या होता है, आगे क्या है गाइज, समानुभूति। देखो समानुभूति का मतलब है दूसरों का दुख दर्द समझने के लिए खुद को दूसरों की जगह रखकर उनकी परेशानियां समझना। देखो क्या है यहाँ पे समानुभूति। मानो हम बात करते हैं, देखो बहुत होता है ऐसा आपके जीवन में, बहुत होता है बहुत, कि अगर आप बहुत काले हैं, क्या है आप बहुत काले हैं, आपका जो रंग रूप है बहुत ज़्यादा डल है, ठीक भैया देखो ईश्वर ने बनाया हुआ है, ठीक है, ईश्वर ने बनाया, लेकिन आप डल हैं, तो आप जो है स्कूल में, महाविद्यालय, कॉलेजों में पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे और बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत ग्रुप्स में बच्चे, ठीक है, जिनका जो रंग रूप है आपसे बहुत अच्छा है, बेटर है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, आप पर हंस रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, देखो कैसी है, देखो तो इसको कैसा है, ना शकल है, ना रूप है, ना रंग, कुछ भी नहीं है, देखो, और आपको हंस रहे हैं, तो वो चीज़ क्या है, गलत है। भैया ईश्वर ने बनाया है तो दूसरे को देखकर हंसना नहीं चाहिए, क्या पता कल आप काले बन जाओ
तो ऐसे क्यों हंस रहे हो, बल्कि आप खुद, भले ही आपका रंग रूप अच्छा है, आप खुद उस बच्चे के साथ में या खुद उस लड़की या फिर लड़के की जगह आप खुद को रख के देखिए कि अगर मैं यहाँ पर ऐसा होता या होती तो फिर क्या होता। यानी कि जब हम किसी दूसरे की परेशानी को अपनी खुद की परेशानी समझकर ये फील करते हैं कि हाँ भैया इस तरह दिक्कत आती है, परेशानी होती है, ये चीज़ बुरी लगती है, वही क्या होती है, समानुभूति। समानुभूति का मतलब होता है दूसरों की परेशानियों को खुद अपनी परेशानी समझकर खुद को उस जगह रखकर देखना। ठीक है, आगे हम बात करेंगे आलोचनात्मक चिंतन की। किसकी बात करेंगे आगे हम? आलोचनात्मक चिंतन की। देखो जो भैया आलोचनात्मक चिंतन यहाँ पे होता है, आलोचनात्मक, आलोचना करना। तो आलोचना में सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आप दूसरे की बुराई कर रहे हैं, नहीं, बुराई और अच्छाई, अगर आप उसकी बुराई बता रहे हैं तो उसके गुण भी आप बताएंगे, वही होता है क्या? आलोचनात्मक चिंतन। विचार करते समय, देखो ध्यान से, विचार करते समय दुख दोष दोनों पर ध्यान दें। विचार करते समय आप किसी से बैठे हुए गप्पा सप्पा लड़ा रहे हैं, बात करिए, आपने देखा है ना कि 2-4 औरतें होती है या फिर कोई भी है, कहीं पर भी बैठ गई तो दूसरे व्यक्ति की बहुत बुराई करती है, उसे बहुत बुरा भला कहते हैं, तो ये चीज़ क्या है? गलत है। अरे भैया आप उसकी बुराई कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, उसमें अच्छाई भी है, अच्छाई क्यों छुपा रहे हो भैया? अच्छाई भी तो बताओ। जब तुम दोष निकाल रहे हो तो उसकी अच्छाई कौन बताएगा? ठीक है, तो यही कह रहे हैं यहाँ पर, यही होता है आलोचनात्मक चिंतन। विचार करते समय पक्षपाती न होना चाहिए, पक्षपाती बिल्कुल न हो आप। ये थोड़ा है ना कि देखो अगर यहाँ पर भैया हम बात करें कानून की, जज की बात करें, ठीक है ना, उसकी बात करें, यहाँ पर जज की हम बात कर रहे हैं। मानो कटघरे में जज का बेटा खड़ा हुआ है, उसने कोई गलत कार्य किया है तो उसका बेटा खड़ा हुआ है, तो जज को अपने बेटे के प्रति नहीं बल्कि ये सोचकर निर्णय लेना चाहिए, पक्षपात न हो उसमें, ये सोचकर निर्णय लो कि ये मेरा बेटा है नहीं है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, इसने अगर गलत कार्य किया है तो उससे उसकी सजा मिलनी चाहिए। चिंतन में किसी पूर्वाग्रह का शिकार न होना, सच्चाई की अनदेखी न करना। चिंतन में किसी पूर्वाग्रह का शिकार न होना, यानी कि आप देखो अगर आपके पास में बहुत सारी समस्या है, दिक्कत हैं, तो आप दुनिया को मत बताओ, क्योंकि दुनिया तो हंसती है, बिल्कुल बिल्कुल हंसती है भैया। तो अपनी समस्या, अपने चिंतन को स्वयं देखो यहाँ पे और उसे सुधारो। अच्छा, सच्चाई की अनदेखी ना करो। हाँ, अब यहाँ पर जिस व्यक्ति की आप बुराई कर रहे हैं तो भैया उसमें क्वालिटी भी है, उसमें सच्चाई भी है, यही नहीं है कि सिर्फ उसमें दोष ही दोष है। और जो दूसरों से ईर्ष्या करता है या फिर जो दूसरों की बुराई करता है, पहले वो खुद अपने अंदर झांक के देख लें, क्या उसमें इतनी अच्छाई भरी हुई है, बताइए। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है? आलोचनात्मक चिंतन होता है। अब हम बात करेंगे सर्जनात्मक चिंतन की। देखो बहुत अच्छे से मैं आपको बिल्कुल आपकी रियल लाइफ से जोड़ते हुए एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रही हूँ। आगे क्या है? सर्जनात्मक चिंतन है किसी नवीन वस्तु या सिद्धांत की रचना करना, कोई नई शिक्षण सामग्री प्रयोग में लाना, पाठ्यक्रम में कुछ जरूरत के अनुसार नया बदलाव करना, जीवन जीने का नया तरीका ढूंढ लेना, शिक्षा में नवाचार लाना। देखो हमने सीटेट में बहुत बार ये शब्द पढ़ा है, सीटेट में बहुत बार हमने ये शब्द पढ़ा है, क्या? सर्जनात्मकता। सर्जनात्मकता, ये जो यहाँ पे शब्द है हमने सीटेट में बहुत बार पढ़ा है। हमने आपको क्या बताया? सर्जनात्मकता का मतलब क्या होता है? जहाँ पर हम नए शब्दों को, नए चीज़ों को, नई वस्तुओं को, नए ज्ञान की खोज करते हैं, रचना करते हैं, वही क्या होता है? सर्जनात्मकता होता है। ओके जी, क्लियर है? देखो किसी नई वस्तु या सिद्धांत की रचना करना, जैसे कि हम किसी नई वस्तु की हम अब कुछ और लिखेंगे, जैसा राइटर होते हैं ना, लेखक होते हैं, तो वो कि अभी मैंने इंग्लिश की यहाँ पे बुक्स लिखी तो अब मैं यहाँ पे जो है ज्योग्राफी की बुक्स लिखूंगा, ये लिखूंगा, वो लिखूंगा। कोई नई शिक्षण सामग्री प्रयोग में लाना, नई शिक्षण, नई चीज़ों की खोज करना, पाठ्यक्रम में कुछ ज़रूरत के अनुसार नया बदलाव करो, पाठ्यक्रम में कुछ नया बदलाव करके पढ़ाओ। अब देखो यूट्यूबर बहुत सारे बंदे आज के टाइम में बने बैठे हुए हैं, बहुत है भैया। ठीक है, तो जीवन कौशल को मैं किस तरह पढ़ा रही हूँ, ये मेरी क्वालिटी है, लेकिन दूसरा बंदा इसी टॉपिक को अपनी तरह से पढ़ा रहा है, वो उसकी क्वालिटी है। समझे कि नहीं? यही चीज़ होती है, मैं कुछ नया कर रही हूँ, वो मुझसे ज़्यादा नया कर रहा है। ठीक है, चलिए, जीवन जीने का नया तरीका ढूंढ लेना कि हम अपने जीवन को, क्या यार बस यही होता है, उठो खाओ पियो लेट जाओ, उठो खाओ पियो लेट जाओ, उठो खाओ पियो लेट जाओ। अरे भैया अपने जीवन में कुछ अच्छा तरीका करो ना, कुछ नया तरीका ढूंढो जीवन जीने का, बेहतरीन सा यहाँ पर। ठीक है, शिक्षा में नवाचार लाना, शिक्षा में नई चीज़ें, ठीक है ना। जैसे कि पहले के टाइम पे क्या था, पहले के टाइम पे चटाई होती थी, उस पर बिठा करके टीचर्स लोग पढ़ाते थे। अब देखो शिक्षण गतिविधि में क्या क्या चीज़ें चेंज हो गई। अब बच्चों के लिए डेस्क रखी गई,
अब इस पर बैठ के पढ़ेंगे। उसकी जगह बच्चों की छोटी छोटी कुर्सी आ गई कि इस पे बैठ के पढ़ेंगे। तो देखो कितना कितना चेंज होता जा रहा है, कहाँ चटाई, कहाँ डेस्क और कहाँ चेयर्स आ चुकी हैं। ओके, आने वाले टाइम में पता नहीं क्या क्या चीज़ें आएगी। क्लियर है भैया? तो ये होता है क्या, सृजनात्मक चिंतन। चलो आगे बढ़ेंगे हम, निर्णय लेना। क्या पढ़ेंगे आगे यहाँ पे पॉइंट से, निर्णय लेना। ये हम क्या कर रहे हैं, देखो ये हम पढ़ रहे हैं WHO के द्वारा जीवन कौशल के 10 जो है प्रकार, ठीक है ना, ये तो हम पढ़ रहे हैं। चलिए तो अब हम बात कर लेंगे निर्णय लेना। ये क्या होता है, हमें निर्णय क्या लेना है, या किस क्षेत्र में लेना है, हमारे पास निर्णय लेने के कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं, हमारे निर्णय से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, हमारे निर्णय का संभावित परिणाम क्या होगा। सो गाइस ध्यान से यहाँ पे देखो, निर्णय लेना ये क्या होता है। निर्णय देखो, निर्णय का मतलब होता है सही या गलत, सही या गलत बात पर निर्णय लेना, ठीक है। तो हमें निर्णय क्या लेना है या किस क्षेत्र में लेना है। जैसे कि आप जो है सुपर टेट, अगर हम STT की बात करें, STET की अगर हम बात करते हैं, तो सुपर टेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या निर्णय लेना है अपने STET के क्षेत्र में, सुपर टेट के क्षेत्र में। हमारे पास निर्णय लेने के कौन कौन से विकल्प मौजूद है, हमारे पास में सुपर टेट में निर्णय लेने के कौन कौन से मौजूद है। आप ये सोचते हैं कि मैं फलाने चैनल का कोर्स ले लूँ, फलाने चैनल का कोर्स ले लूँ, मैं फलाने चैनल से CDP की तैयारी करूँ, मैं दूसरे चैनल से हिंदी की तैयारी करूँ, या उस चैनल से मैं उस सब्जेक्ट की तैयारी करूँ। हमारे निर्णय से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है, या फिर जो हम निर्णय ले रहे हैं, या फिर कुछ भी यहाँ पे जैसे कि आपके घर में, परिवार में, आपकी रियल लाइफ में, ठीक है ना, आप प्रतिदिन कुछ ना कुछ निर्णय लेते हैं, तो उसमें जो चीज़ें यहाँ पे हो रही है, ठीक है, उससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। हमारे निर्णय का संभावित परिणाम क्या होगा, सही होगा कि गलत होगा। देखो मानो कि आपके परिवार में बहन भाई में ही लड़ाई बज रही है, भैया भाई बहन में ही लड़ाई हो रही है, ठीक है ना, तो अब आप क्या करते हैं, भैया एक बिल्कुल समझदार तो होता ही है, आप कहते हैं चलो भैया मैं ही शांत हो जाऊँ, आप लड़ रहे हो, ठीक है मैं ही शांत हो जाती हूँ यहाँ पर। तो आपने ये निर्णय लिया कि मैं ही शांत हो जाती हूँ, तो देखते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या मेरा भाई शांत बैठेगा या मेरा भाई और मुझ पर भड़केगा, लड़ेगा, ठीक है ना। चलिए मज़ा आ रहा है कि नहीं, मैंने कहा बहुत बेहतरीन चैप्टर है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे समस्या समाधान। ये WHO ने फिर यहाँ पे जीवन कौशल की समस्या समाधान का एक प्रकार बताया है। देखो समस्या समाधान ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। समस्या समाधान, हम समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि का सहारा ले सकते हैं। देखो समस्या समाधान को समझाने के लिए हम वैज्ञानिक विधि का सहारा लेंगे। कैसे वैज्ञानिक विधि का, जैसे समस्या की पूरी जानकारी, संकल्पना निर्माण, आंकड़े इकट्ठा करना, संकल्पना का परीक्षण करना, निष्कर्ष निकालना। जैसे मैंने कहा भैया मैं गांव में रहती हूँ, मैंने कहा कि मैं दिल्ली जाऊँगा, मैं कहाँ पे जाऊँगा, दिल्ली जाऊँगा। मैंने क्या कहा भैया जी, मैंने कहा कि मैं जो है दिल्ली जाऊँगा, ठीक है। चलो तो मैं दिल्ली जाऊँगा, समस्या की पूरी जानकारी लो, पूरी जानकारी मेरी क्या है, मैं दिल्ली जाऊँगा, ये मेरी जानकारी है। अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने यही जो है यहाँ पे निर्णय लिया है कि चलो दिल्ली घूम के आते हैं, ठीक है, तो मैं कहाँ जाऊँगा, दिल्ली जाऊँगा। ये क्या है, समस्या की पूरी जानकारी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, संकल्पना निर्माण। देखो कल्पना का मतलब होता है कि बैठे बैठे अगर हम चारपाई पे बैठे हुए हैं, कल्पना कर रहे हैं, हाँ काश मैं एरोप्लेन में उड़ रही होती, अभी खास मैं अभी ट्रेन में बैठी होती, काश मैं भी गोलगप्पे खा रही होती, ये कल्पना है। लेकिन इसके आगे क्या लग गया, संकल्पना। संकल्पना का मतलब होता है कि बहुत सारे हमारे पास में रास्ते हैं, कि अगर हमें गोलगप्पे खाने, बहुत सारे रास्ते हैं। एक ये रास्ता घर बना के खा सकते हैं, दूसरा रास्ता मार्केट से ला सकते हैं, ठीक है ना, तीसरा रास्ता खुद जाके वहीं खा सकते हैं, घर मंगवा सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। तो संकल्पना निर्माण ये होता है, जैसे मैंने कहा समस्या की पूरी जानकारी, मैं दिल्ली जाऊँगा। अब मैं दिल्ली जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा तो भैया कैसे जाऊंगा, मेरे पास में बस का भी ऑप्शन है, मेरे पास में ट्रेन का भी ऑप्शन है, मेरे पास में बाइक का भी ऑप्शन है। अगर मैं गधा हूँ तो मैं बाइक से जाऊंगा अपने गांव से दिल्ली, ठीक है, बस का, ट्रेन का, बाइक का, या फिर मैं यहाँ पर जो है अपना टिकट बुक करता हूँ तो मैं उससे जाऊँगा फ्लाइट से, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, ये हो गया आपका संकल्पना निर्माण कि मैं किससे जाऊँ,
फिर आंकड़े इकट्ठा करना। आंकड़े इकट्ठा करने का मतलब है कि आप इन सब चीज़ों में से किससे जाएंगे, एक निर्णय लेना, ठीक है। संकल्पना का परीक्षण निकल गया, आपने सोचा कि मैं तो ट्रेन से जाऊंगा। कहाँ से? ट्रेन से जाऊंगा। फिर निष्कर्ष निकालना। अब आप ट्रेन से जा रहे हैं तो निष्कर्ष निकालने का मतलब ये होता है कि आप दिल्ली टाइम पर पहुँचे या ना पहुँचे, ठीक है ना। आप क्या है भैया, दिल्ली पहुँचे या फिर नहीं पहुँचे अभी तक, पहुँचे या फिर नहीं पहुँचे अभी तक, ठीक है। ये क्या होता है, निष्कर्ष निकलना। देखो समस्या समाधान का यही होता है, मतलब कि इसका कुछ ना कुछ लास्ट में कुछ ना कुछ इसका अर्थ निकलता ही निकलता है, ठीक है। अगर आप दिल्ली टाइम से पहुंच जाते हैं तब भी आपका रिजल्ट आएगा, अगर आप दिल्ली टाइम से नहीं पहुंचते हैं तब भी आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप एग्ज़ाम दिया है, पास होंगे तब भी उसका रिजल्ट आएगा, पास नहीं हुए, असफल हो गए तब भी आपका उसका रिजल्ट आएगा। तो यही होता है समस्या समाधान। जैसे मैंने कहा ये पूरी समझाए। देखो जानकारी लेना, निर्माण करना, इकट्ठा करना, परीक्षण करना, फिर निष्कर्ष निकालना, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ आ गई होगी। अभी गाइज यहाँ पे देखो प्रभावशाली संप्रेषण है, बहुत सारे आगे बचे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको हम बताओ क्या हम कल के सेशन में ले इसको या फिर आज ही फिनिश करते, बताइए फटाफट। मैंने तो यही सोचा है भैया कि कल पढ़ लेते हैं इसको, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो हम इसको फिर जो है कल पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे। तो भैया जी आज हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो WHO है उसके द्वारा ध्यान से देखो, जो यहाँ पे क्या है WHO है, तो गाइज WHO के द्वारा हमने यहाँ पर जो है जीवन कौशल के 10 प्रकार देखे। क्या देखे भैया जी? 10 यहाँ पे प्रकार देखे, ठीक है। और 10 प्रकार में हमने 4 या फिर 5, ठीक है ना, उनको बहुत अच्छे समझ भी लिया है। अब 4 या 5 कुछ और बचे हुए हैं आगे, उन्हें हम कल के सेशन में कर लेंगे, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। जब वीडियो लॉन्ग, बस इसमें जीवन कौशल में 1-2 चैप्टर ही बचा हुआ है, ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें अभिप्रेरणा है, दंड एवं पुरस्कार का चैप्टर है, आचरण, ठीक है। यहाँ पे व्यावसायिक आचरण एवं नीति वो मैंने पढ़ा दिया। अब यहाँ पे चल रहा है जीवन कौशल, इसके बाद हम शिक्षक की भूमिकाएं पढ़ेंगे। बस ये पूरा का पूरा हमारा जीवन कौशल का कंप्लीट हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। शिक्षण कौशल अभी चलेगा, शिक्षण कौशल के साथ में मैं जीवन कौशल की जगह फिर बाल मनोविज्ञान को स्टार्ट कर दूंगी। जैसे ये फिनिश हो जाएगा, प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, सारी प्लेलिस्ट को फटाफट वॉच कर लेगा। ओके सो गाइज, चलो फिर अब यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।